हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 849 का प्रॉब्लम डी डिस्टिंक्ट स्प्लिट। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस ऑब्जर्वेशन, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें हम सेट का यूज़ करेंगे और वो कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट का यूज़ करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम प्रॉब्लम के अप्रोच पे चलेंगे। ठीक है, तो क्या है इसमें कि हमको एक फंक्शन दिया गया है। ठीक है, उस फंक्शन में अगर हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं तो वो फंक्शन की वैल्यू होती है कुछ। ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी कि वो जितनी उस स्ट्रिंग में जितने भी डिफरेंट डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। ठीक है, तो उतने ही उसकी वैल्यू होगी। जैसे यहाँ ए बी सी तीन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 3 हो गई। तो अगर इस फंक्शन में ये वाली स्ट्रिंग डाल दीजिए जिसमें 4 बी हैं, बट ये चारों बी एक ही कैरेक्टर है जो है बी। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट तो एक ही है बी, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो अब हमें एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये दिया जाएगा, और स्ट्रिंग की जो साइज है वो इसके बीच में है। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग मान लीजिए हमको एस दिया जाता है, इस स्ट्रिंग एस को हमको ए प्लस बी में बांटना है। ठीक है, दो स्ट्रिंग में मतलब बांटना है। ठीक है, इसको मतलब दो स्ट्रिंग में तोड़ देना है। ठीक है, ए और बी में। बट जो ए की साइज है वो और बी की साइज है वो दोनों वन से बड़ी, वन मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों स्ट्रिंग की साइज कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ठीक, तो इससे क्या है कि एन की वैल्यू यहाँ मिनिमम 2 दी गई है। तो अगर 2 जब होगी स्ट्रिंग तो इसका मतलब ए स्ट्रिंग भी एक साइज का होगा, बी स्ट्रिंग भी एक साइज का होगा। तो मतलब स्ट्रिंग इम्पटी नहीं होनी चाहिए, यही बोला है प्रॉब्लम में। तो अब हमें बोला गया है कि स्ट्रिंग एस को ऐसे ए और बी में हमको डिवाइड करना है, मतलब इसको वो अलग अलग करना है कि ताकि जो है ए और बी में जो ये फंक्शन है, अगर हम ए पे लगाएं और फंक्शन इसको बी पे लगाएं तो ये हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है इसको। ठीक है, बस इतना सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हमको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इन दोनों का एडिशन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। उस हिसाब से हमको स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी को डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं क्या, इसमें एकदम सिंपल सा अप्रोच है कि हमारे एन की जो वैल्यू है 10 की पावर 5 दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ओ ऑफ एन में कोई सोल्यूशन सोच सकते हैं। ठीक है, आसानी से सोच सकते हैं। अब हम इसमें देखें कि अगर एक स्ट्रिंग दी जाए, मान लीजिए एक स्ट्रिंग दिया जाए ए बी सी डी ई। ठीक है, फिर से ए बी बी सी ऐसे। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है कि अगर हम इस पॉइंट पे जाएं और हम देखें कि यार इस पॉइंट के अगर हम ब्रेक करें तो इधर जितने करेक्टर्स हैं डिस्टिंक्ट करेक्टर्स हैं और इधर जितने डिस्टिंक्ट करेक्टर्स हैं, ठीक है, वो हमको देख लेना है, उसको प्लस कर देना है। फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ से मैक्सिमम आंसर आए, या यहाँ से मैक्सिमम आंसर आए, या यहाँ से मैक्सिमम आंसर आए। तो हमको क्या करना है, हर एक पॉइंट पे जाके वहाँ पे ब्रेक करके काउंट करना है कि इधर कितने डिस्टिंक्ट करेक्टर हैं और इधर कितने डिस्टिंक्ट करेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर जो भी मैक्सिमम हमारा होगा आंसर, उसको हम अपडेट करते जाएंगे अपने आंसर को। ठीक है, तो बट अब अगर हम ऐसा जाएंगे करने, सपोज मान लीजिए ये हमारा है, इस पे इसके अराउंड हम स्ट्रिंग हम डिवाइड कर देते हैं मान लीजिए। ठीक है, इसके और इसके। तो अब हम काउंट करने बैठेंगे कि यार मतलब इसमें कितने डिस्टिंक्ट करेक्टर हैं, इसमें कितने डिस्टिंक्ट हैं। फिर इसके अराउंड हम जाएंगे, फिर हम इतना मान लीजिए एक स्ट्रिंग बनाएंगे, इतना स्ट्रिंग बनाएंगे। तो अब हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, तो इससे हम क्या करें, अगर हम इधर से देख लें तो हम पहले ही स्टोर कर लें कि एक प्रीफिक्स एरे बनाते हैं। ठीक है, एक प्रीफिक्स एरे बना देते हैं और एक हम सफिक्स एरे बनाते हैं। ठीक है, अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स होंगे क्या, प्रीफिक्स होंगे कि हम शुरुआत से स्टार्टिंग से ये कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर यहाँ तक हैं। ठीक है, तो यहाँ तक एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, बी तक ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो 2, ए बी सी तीनों डिस्टिंक्ट हैं 3, ए बी सी डी चारों डिस्टिंक्ट हैं 4, ए बी सी डी ई पाँचों डिस्टिंक्ट है 5। बट जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो ये ए रिपीट कर गया तो इसलिए ये 5 ही रहेगा। बी, तो बी मतलब बी भी रिपीट कर दिया तो इसलिए 5 रहेगा। फिर से बी तो फिर से 5 रहेगा, और फिर यहाँ सी दोबारा आ चुका है, फिर से यहाँ 5 रहेगा। तो ये प्रीफिक्स एरे ये बताएगा किसी भी एलिमेंट अगर आई पे आप खड़े हैं, किसी भी एलिमेंट आई पे अगर खड़े हैं तो उसके आई से, जीरो से लेके आई तक कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या बना सकते हैं, सफिक्स बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं सफिक्स। ठीक है, तो सी जैसे 1, बी 1 2, फिर से बी आएगा इसलिए अपडेट नहीं होगा क्योंकि एक बी इधर ऑलरेडी है 2, फिर ए अभी भी नया आया है तो मतलब 3, फिर से ई क्या हो जाएगा 4, फिर से डी हो जाएगा 5। ठीक है, ये सी दोबारा आ चुका है इधर, मतलब इस स्ट्रिंग में अगर हम इसको बनाएं तो सी को काउंट कर चुके हैं तो इसलिए सी अपडेट नहीं होगा तो 5, और बी के लिए हो जाएगा बी दोबारा आ चुका है तो 5,
और ए भी दोबारा आ चुका है तो 5। ठीक, तो ये हमारा सफिक्स एरे तैयार हो गया, हमारा प्रीफिक्स एरे तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस स्ट्रिंग को जाना है आई पे। अब देखना है कि ये प्रीफिक्स ऑफ आई और सफिक्स ऑफ आई प्लस वन, ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ आई और सफिक्स ऑफ, ठीक है, आई प्लस वन, ठीक है, यही हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, हमारे आंसर को यही अपडेट करते रहना है कि यार इससे और हमारा आंसर में जो भी मैक्सिमम होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीफिक्स देख लिया, सफिक्स देख लिया। प्रीफिक्स क्या कर रहा है कि अगर किसी इंडेक्स आई पे खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए इंडेक्स आई है, तो उस आई तक जो है, जीरो से लेके आई तक जितने भी डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं वो हमारा प्रीफिक्स बताएगा, और उसके अलावा आई प्लस वन क्या बताएगा, सफिक्स जो है आई प्लस वन बताएगा कि एन माइनस वन से आई प्लस वन तक जितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं वो उसमें कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं उस स्ट्रिंग में। ठीक है, तो वो हमको ये सफिक्स बता देगा और ये प्रीफिक्स बता देगा। हम इसलिए दोनों को अपडेट करते जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। वो हमारे एफ ऑफ ए है, ये समझ लीजिए, ये हमारा एफ ऑफ बी है। ठीक है, तो ये दोनों, और हमको आंसर को क्या करना है, हमेशा मैक्सिमाइज करना है। इन दोनों को क्या करना है, हमको मैक्स लेना है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस सफिक्स ऑफ आई प्लस वन आंसर। ठीक है, अब बस इसको एक लूप में रखना है। ठीक है, वो लूप कहाँ से कहाँ तक होगा, इसको एक फॉर लूप में आप रख दीजिए, और आई इक्वस टू जीरो से, और वो लूप आप आई इक्वस टू एन माइनस वन तक चला दीजिएगा। ठीक है, आई प्लस प्लस, बस अब इसको कुछ नहीं करना, यही चीज़ इसके आप अंदर रख दीजिए, और शुरुआत में आप आंसर को जीरो से इनिशियलाइज कर दीजिएगा। ठीक है, हमको ताकि मैक्सिमाइज करना है उसको, जीरो से इनिशियलाइज करके, और यही आप लूप के अंदर लगा दीजिए, हो जाएगा। हम आपको कोड इसमें जो है कमेंट बॉक्स में हम इसका कोड भी दे देंगे, देख लीजिएगा आप उसका कोड। और ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान था। ठीक है, बस हमें कुछ नहीं करना था, बस प्रीफिक्स और सफिक्स बनाना था, और उसको आंसर से अपडेट करते रहना चाहिए था। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।